तो हमें डिफरेंट केसेस के बारे में बात करनी है, जिसमें हमने इक्वेशंस अभी डिराइव की थी आपके डीएस के लिए एंट्रोपी चेंजेस के लिए। तो उसमें अगर पहला केस हमारा आता है तो वो पहला केस है आइडियल लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो आइडियल लिक्विड एंड सॉलिड्स में क्या होगा, दैट विल बी इनकम्प्रेसिबल, और अगर जो इनकम्प्रेसिबल होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगे। तो वॉल्यूम में चेंजेस क्या हो जाएगा आपका, डी वी इक्वल्स 0। तो अगर डी वी इक्वल्स 0 है तो दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 6 हमारी क्या है, डी एस इक्वल्स डी यू अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। तो यहाँ पे डी वी इक्वल्स 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्पोनेंट आपका क्या रहेगा 0। तो ये कॉम्पोनेंट 0 होने से डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी यू अपॉन टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एस इक्वल्स डी यू अपॉन टी। आल्सो स्पेसिफिक हीट को अगर हम डिनोट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या रहती है आपकी, सी वी इक्वल्स डी यू अपॉन डी टी, या हम डी यू इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, सी वी इंटू डी टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, जहाँ पे डी एस की वैल्यू है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस इक्वल्स सी वी डी टी अपॉन टी। अब अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी लिमिट्स में, जो हमारा प्रोसेस है उसके लिए 1 to 2 के लिए, तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी एस इंटीग्रेशन 1 to 2 इक्वल्स सी वी डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन 1 to 2, जहाँ पे आपका टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। व्हेन सी वी इज कॉन्स्टेंट, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1, आपकी लिमिट्स अप्लाइड होंगी। देन सी वी इज कॉन्स्टेंट, तो और 1 अपॉन टी का आपका इंटीग्रेशन होगा लॉग T2 माइनस T1, तो दैट मीन T2 अपॉन T1। तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी एंट्रोपी चेंजेस के लिए। तो वेयर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन एंड CV इज द एवरेज स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारा केस है जिसमें हम लिक्विड और सॉलिड, जो कि आपके आइडियल लिक्विड हैं और आइडियल सॉलिड्स हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल हैं, उनके केस में आपके एंट्रोपी चेंज में क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर आइडियल लिक्विड्स एंड सॉलिड आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर आइसेंट्रोपिक। तो दैट मीन्स जो भी आपके आइडियल लिक्विड और सॉलिड्स हैं उनमें आइसोथर्मल प्रोसेस हैं वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेंगे। नंबर 2 हमारा केस आता है आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज में होगा तो उसमें क्या रहेगा, आइडियल गैस इक्वेशंस होती है हमारी पी वी इक्वल्स आर टी, वो इसको फॉलो करेगी। तो देन पी वी इक्वल्स क्या होगा, आर टी अपॉन वी। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, सी वी डी टी इन द प्लेस ऑफ डी यू एंड आर टी अपॉन वी इन प्लेस ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 6, तो हमारे यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डी एस इक्वल्स सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर टी डी वी अपॉन वी टी। तो अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से t आपकी वैल्यू है, दोनों में से t माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। देन आपकी वैल्यू बचेगी सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। अब यहाँ पे आपके बोथ साइड्स में अगर सी वी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं इसमें, तो इंटीग्रेट करने के बाद सी वी भी कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट है, तो दोनों वैल्यूज़ के लिए इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी S2 माइनस S1 सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस आर लॉग V2 अपॉन V1। यहाँ पे इसका रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसका V के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एंट्रोपी की फॉर्म में। सिमिलरली फॉर एन आइडियल गैस V इक्वल्स आर टी अपॉन पी भी हो सकता है। तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम V की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो V की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी सी पी डी टी अपॉन टी माइनस, अब यहाँ पे सी पी हमने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक हीट किसके लिए आ जाएगी, सी पी के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू थी वो आ जाएगी आपकी सी पी डी टी अपॉन टी माइनस आर टी डी पी अपॉन पी टी। देन इस इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन आपकी टी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी इक्वेशन बचेगी सी पी डी टी अपॉन टी माइनस आर डी पी अपॉन पी। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद सी पी कॉन्स्टेंट, आपका सी पी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट है, दोनों साइड्स को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट्स 1 to 2 के लिए, तो आपके एंट्रोपी में चेंजेस हमें क्या मिलेंगे, S2 माइनस S1 इक्वल्स सी पी लॉग T2 अपॉन T1 माइनस आर लॉग P2 अपॉन P1। तो इस तरह से हमारे अलग अलग वैल्यूज जो हैं हमें इसके लिए मिल जाती हैं दोनों केसेस में, जहाँ पे हम P को भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं और V को भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो दोनों केसेस में आपके क्या चेंजेस आएंगे एंट्रोपी में, वो हमें इन इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 से देखने को मिलता है। Equation number 9 and 10 are equivalent formulas and either may be used for ideal gas entropy change calculations depending on which formula is easier to use. That means आपको जो भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी, जो भी आपके वेरिएबल्स आपको गिवन रहेंगे, उन वेरिएबल्स के लिए आपको एंट्रोपी है वो कैलकुलेट करनी है और उसे कैसे यूज़ करना है।
वो वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 6 है, उसमें टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं। आई थिंक आपका कुछ पार्ट लेक्चर नंबर 6 के पार्ट ए में कंप्लीट हो गया था और अभी जो रिमेनिंग पार्ट था वो इस सेकेंड पार्ट में कंप्लीट हो गया। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग आराम से अच्छे से स्टडी करें।